नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक दहेज ऐसा भी। लड़के वालों ने ऐसी क्या मांग की। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी के निमंत्रण कार्ड रिश्तेदारों और परिवार वालों दोस्तों को जा चुके थे। अब मेहमानों के आने का कार्यक्रम रमाकांत जी फोन से लेकर डायरी में लिखते जा रहे थे। इकलौती बेटी सुनीता की शादी में केवल एक सप्ताह भर का समय रह गया था। 27 साल की सुनीता के जन्म के 2.5 साल बाद ही तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से पिता के साये में ही सुनीता पली बड़ी थी। बैंक की नौकरी और नन्ही सी बेटी के पालन पोषण की दोहरी जिम्मेदारी को रमाकांत जी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाते हुए बढ़ते रहे। पर किशोर उम्र आते आते सुनीता को पिता के दर्द और परेशानी से भरे जीवन का एहसास होने लगा था। जिम्मेदारियों के इस एहसास ने पढ़ने के साथ साथ सुनीता को मानो उम्र से पहले ही एक मेहनती स्त्री की भूमिका में ला दिया था। कॉलेज जाने की उम्र आते आते तो उसने नौकरी के अलावा रमाकांत जी को बाकी सारे तनावों से मुक्त कर दिया था। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज रमाकांत जी के पास तो अब घर में कोई काम ही नहीं बचा था। इतनी बेफिक्री तो उन्हें बस पत्नी के रहने तक मिली थी। उस समय उनकी पत्नी ने सारे कामों का जिम्मे अपने हाथ ले रखा था, पर बेटी के पिता के हिस्से आई बेफिक्री की उम्र कितनी छोटी होती है। बेटी के साथ विदाई का पल जैसे पीछे पीछे चलता है। सुनीता को तो शादी के लिए किसी तरह तैयार कर लिया था रमाकांत जी ने, लेकिन अपने मन को कैसे तैयार करते। पर कन्यादान की इस रीत को तो हर बेटी के माता पिता को निभाना ही पड़ता है। आखिरकार अपने ही बैंक में नौकरी करने वाले चौधरी जी के नजदीकी रिश्तेदार भगवान लाल जी के बेटे चंदन से सुनीता की शादी तय हो गई। भारी मन से रमाकांत जी तैयारियों में लग गए थे। उधर सुनीता जैसे बहुत चिंता में थी। बीमार और अकेले पिता के लिए पुत्र धर्म का पालन करे या विदा होकर बेटी का। विवाह की तारीख नजदीक आने लगी थी। बारात घर, टेंट वाले, कैटरर सब बुक हो गए। मेहमानों को संदेशा चला गया। अपने हिसाब से बेटी के लिए कपड़े, गहने और दूसरे सामानों की खरीद भी कर चुके थे। पर सप्ताह भर पहले सुबह सुबह समधी जी के फोन ने रमाकांत जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि रमाकांत जी, मैं, मेरी पत्नी और चंदन आपसे कुछ जरूरी बातें तय कर लेना चाहते हैं। दोपहर की ट्रेन से हम लोग पहुंच रहे हैं। एक आग्रह है कि जो तैयारियां हो चुकी हैं उसे हमारे आने तक वहीं रोक दें। होने वाले समधी ने इतना कहकर फोन काट दिया था, पर रमाकांत जी कुछ अशुभ होने की आशंका से परेशान हो गए थे। दहेज लेने देने से लड़के वालों ने तो साफ मना कर दिया था। फिर भी सब कुछ तो सुनीता का ही था। अब जब शादी की तारीख इतनी नजदीक है तो क्या बातें करने आ रहे थे। भगवान लाल जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ बताए समय पर आ गए थे। धड़कते कलेजे के साथ रमाकांत जी ने उनका स्वागत किया। तभी लड़के वालों ने कहा कि रमाकांत जी,
मैं समय बर्बाद किए बगैर सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूँ। दरअसल बहुत सोचने समझने के बाद हमें लगा कि अपने इकलौते बेटे की शादी में दहेज न लेकर हम गलती कर रहे हैं। आप अपनी बेटी को चाहे जो दे रहे हो, पर हमें दहेज में जो चाहिए वो आप दें, तभी ये विवाह हो पाएगा। रमाकांत जी की चिंता जैसे सही साबित हो रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी सुनीता ने तो आंखें बंद कर मुट्ठी बंद कर ली थी। तभी रमाकांत जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा कि ठीक है, बताइए समधी साहब, आपको क्या चाहिए। रमाकांत बाबू, मुझे जीवन भर के लिए एक दोस्त दे दीजिए दहेज में। मैं कुछ समझा नहीं भगवान लाल जी। मैं समझाती हूँ आपको भाई साहब। दरअसल हम सभी चाहते हैं कि शादी के बाद आप हमारे साथ रहने आ जाएं, इनके मित्र, छोटे भाई और मेरे देवर बनकर। क्योंकि जिस पिता को सुनीता ने माँ बनकर पाला है, उन्हें अगर वो यूं अकेला छोड़कर ससुराल आएगी तो उसका एक बड़ा अंश यहीं रह जाएगा। हमें अपनी बहू पूरी तरह से चाहिए। वो मन से खुश रहेगी तभी हमारा परिवार खुश रह पाएगा। उसकी खुशी आप बिन अधूरी है देवर जी। चंदन की माँ ने आखिर सारी बातें साफ कर दी थीं। हाँ रमाकांत जी, सामाजिक परंपराओं के हिसाब से कुछ देर के लिए ये आपको बड़ा अटपटा लगेगा, पर बहू के रूप में आने वाली बेटी के कलेजे के टुकड़े को हम यहाँ भला ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। हमारा ये आग्रह स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। तीनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे। सुनीता सामने आ गई थी। रमाकांत जी को उसकी आंखें सहमत हो जाने को कह रही थीं। सबकी आंखें गीली थीं, पर सुनीता को जैसे अपने कलेजे के टुकड़े से अलग होने के दर्द से मुक्त कर ससुराल वालों ने शादी से पहले ही कर्जदार बना दिया था। उसका शक खत्म हो गया था। वो अब पूरी तरह से ससुराल जाने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि दहेज ही सब कुछ नहीं होता। शादी में अपनों से संबंध भी बहुत जरूरी होते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।